नमस्कार छात्रों। यह जो भी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं उसका कक्षा 11 का यह अभी 2025-26 का राजनीति विज्ञान का पेपर है। तो इसमें यह पेपर 80 मार्क्स का होता है। इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं वो सही विकल्प और सही जोड़ियाँ, खाली स्थान, ये सब रहते हैं। उसके बारे में हम कुछ इन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो सही विकल्प वाला पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को लिया गया है, यानी जो हमारी संसदीय व्यवस्था है यह किस देश से ली गई है। तो इसमें उत्तर रहेगा ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से इसलिए क्योंकि जो हमारा देश है वह आज़ादी के पहले ब्रिटेन के द्वारा शासित होता था, यानी कि वहाँ की जो व्यवस्था थी वह आज़ादी के पहले भी यहाँ चलती थी। और जो संसद होती है वहाँ पर कानून निर्माण कैसे होता है, उसके 2 सदन कौन कौन से होते हैं, ये सब प्रक्रिया जो है वो रखी गई है आपके ब्रिटेन के संविधान से। इसलिए उसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन का संविधान। यदि हम इन विकल्पों के बारे में और जानकारी लेना चाहें, जो हो सकता है कि आगामी परीक्षा में आपकी जैसे वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी हेल्प हो सकती है, तो अमेरिका के संविधान से आपके लिए गए हैं मौलिक अधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत इनको रखा गया है। फिर आता है आपका कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है कि राज्य और केंद्र के मध्य, यानी जो आपके 28 राज्य हैं और जो केंद्र है उसके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे शक्तियों का विभाजन है और कौन किसको शक्ति देता है, उसके बारे में प्रावधान होते हैं। तो ये संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। फिर आता है जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी का संविधान वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है और इसमें आपातकाल के दौरान जो शक्तियाँ हमारा संविधान लेता है वो राष्ट्रपति उसको लागू करता है। ऐसे ही हम जर्मनी के संविधान से प्रावधान लेते हैं। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को लिया गया है आपके ब्रिटेन के संविधान से। फिर दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह जो ऑप्शन सी है यह मौलिक अधिकारों में सबसे अंतिम मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ क्या होता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल से देखें तो इसका अर्थ यह होता है कि जो हमको अन्य मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रावधान है, यह सभी जो अधिकार हैं वह हमसे कोई छीने ना, कोई उनका शोषण ना करे। तो हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस देश के नागरिक जा सकें, इसलिए इस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इस पेपर का जो तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दल जैसे जिसको हम पार्टियां कहते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव कौन करवाता है, आपका निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसको चुनाव आयोग भी बोलते हैं। तो जो पार्टियां होती हैं उनको मान्यता कौन देता है, यह देगा आपका निर्वाचन आयोग। यह उसका एक मुख्य कार्य भी है। यदि क्वेश्चन आता है निर्वाचन आयोग का कार्य, तो आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना। अगला क्वेश्चन आता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से कौन चुना जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखें, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत में राष्ट्रपति को चुना जाता है। और इसके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, तो हमारे जो संसद के निर्वाचक सांसद होते हैं, जो चुने हुए सांसद हैं, यानी मनोनीत ना किए गए हों। इसके अलावा जो आपके विधानसभा के सभी विधानसभाओं के
जिसमें दिल्ली और पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके विधायक भी शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है, यह कथन है। तो यह कथन है महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन ए महात्मा गांधी। यदि हम स्वराज्य के बारे में पहले कभी पढ़े हैं या जानते हैं तो इसमें एक ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इनका एक कथन था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें स्वराज्य शब्द आता है। फिर अगला है आपका इस ऑप्शन में नेल्सन मंडेला। तो ये दक्षिण अफ्रीका से और रंग भेद के विरोध में इन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन किए हैं और इनको अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है। रूसो, यह एक महान दार्शनिक है, विचारक है और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला पॉइंट है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये 6वां क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार घोषणा पत्र पर साइन किए गए, इसलिए इस याद को बनाए रखने के लिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को भी कुछ मनाया जाता है बच्चों, यदि आपको ध्यान हो कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान सभा द्वारा आत्मार्पित किया गया, यानी बनकर तैयार हो गया, जिसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो हमको ध्यान रखना है। फिर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मौलिक अधिकारों को किसका संरक्षण प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का या फिर न्यायपालिका का। अगला प्रश्न है प्लेटो किसके शिष्य थे? तो हम जानते हैं ग्रीक जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, जिन्होंने आधुनिक राजनीति की शुरुआत की, तो उसमें आता है प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। फिर अगला आता है सप्त क्रांति के अनुसार समाजवाद का आदर्श है। तो इसमें हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, यह हमारे भारतीय समाजवादी विचारक हैं। फिर आता है अधिकार व एक दूसरे के पूरक हैं। तो अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपको अधिकार चाहिए तो आपको कुछ अधिक कर्तव्यों की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। भारत में नागरिकता है, तो किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में आपकी नागरिकता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि नागरिक केवल एक ही नागरिकता ग्रहण करेंगे, जबकि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता भी हो सकती है, यानी राज्य की और केंद्र की। फिर आता है आपका संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो कौन बुला सकता है? इसका उत्तर होगा आपका राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। फिर आता है सत्तासत्य। प्रधानमंत्री देश का औपचारिक प्रधान होता है, यानी वो कह रहा है कि क्या संविधान में ऐसा उल्लेख है कि देश का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री? तो ऐसा नहीं है। देश का औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, क्योंकि वह इस देश का प्रथम नागरिक होता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सार्वभौमिक मताधिकार का संबंध सामाजिक समानता से है। जी हाँ, इसमें किसी भी व्यक्ति से बिना भेदभाव किए समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, यानी यह कथन सत्य हो जाएगा। फिर आता है सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया। जी हाँ, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया कि जो भी व्यक्ति हैं उनके बीच में जो, जैसे हम जातिगत छुआछूत भी कई बार देखने को मिलती है, तो उसमें संविधान में छुआछूत का प्रथा का उन्मूलन किया गया है। यह कथन सत्य हो जाएगा। फिर होता है आपका राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। तो जी हाँ, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा।
लोकसभा के प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, लेकिन राज्यसभा में। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं। संविधान के लिए यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो व्यक्ति न्यायपालिका की ओर जाता है, यह कथन सत्य हो जाएगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं की गई थी। यह 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह कथन भी गलत हो जाएगा। फिर है आपका सही जोड़ी बनाओ, तो ऑन लिबर्टी पहला पॉइंट है। ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? तो इसमें आता है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा। फिर दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। वहीं हम देखें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, तो वो 62 वर्ष होती है, इसका ध्यान रखें। कोई जनसेवी या संघ जनहित याचिका दायर कर सकता है। फिर है आपका नैतिक अधिकार बाध्यकारी नहीं होते, क्योंकि वो नैतिक अधिकार हैं, वो कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा बाध्यकारी नहीं होते। फिर आपका 5वां है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 542 है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह जो नेल्सन मंडेला हैं उनकी आत्मकथा है। उसके बाद आता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। ऐसे सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। फिर आता है, जो बच्चे हमेशा इससे घबरा जाते हैं और उनसे शायद उतनी स्मृति में नहीं रहता तो छोड़ देते हैं इन प्रश्नों को, तो अगर हम छोटे छोटे चीज़ों को याद करें तो हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आपका संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो हम सबको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था। फिर आता मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर है आपका द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रीक थिंकर प्लेटो इसके लेखक हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता भाईचारा किस क्रांति का नारा था? तो ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इससे संबंधित है आपका जो न्याय, सामाजिक न्याय से संबंधित यह मुद्दा है, तो उसमें जॉन रॉल्स ने सिद्धांत दिया था। फिर है आपका 6वां, राजनीतिक न्याय किस प्रकार की व्यवस्था में संभव हो सकता है? तो इसमें लोकतंत्री व्यवस्था उत्तर होगा कि लोकतंत्री व्यवस्था में यह न्याय संभव हो सकता है। फिर आता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं? तो चुने हुए सांसद एवं चुने हुए विधायक यह इस निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी राय ज़रूर रखें, और आगे भी यदि उचित लगेगा तो आपको विषय से संबंधित कुछ चीज़ें और साझा की जाएंगी। नमस्कार।